गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है, व्हेन अ सिटी डजंट शेयर इट्स ग्रोथ। आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए बेहतर है। देखिए प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है एक साथ होती है। कोई अगर ये सोचे कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम में है। ठीक है, सबसे अच्छी तैयारी कौन सी है? जो एक बैलेंस लेके चले प्रीलिम्स और मेंस का। और मेरी सीरीज का पर्पस क्या है? जो भी मैं इकोनॉमी से रिलेटेड आपको न्यूज़ दूंगा उसका फंडामेंटल भी बताता चलता हूँ, और उसके साथ साथ जब हम ये आर्टिकल का एनालिसिस कर लेते हैं, बता देता हूँ, तो उसके बाद 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन और उसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन देता हूँ। साथ ही साथ इसके साथ माइंड में और आपको एक इन्फोग्राफिक्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, काफी डिटेल में क्वालिटी वाला ये आपको मिलता है। तो ये फ्री में है, कोई पैसा वैसा तो लगना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, आज देखिए इसमें क्या क्या आपको मिलता है। पहले तो ये आर्टिकल जो है बिजनेस स्टैंडर्ड का ये रहेगा, एक आर्टिकल, और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में। जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं इंग्लिश में पढ़ ले, और जिनको हिंदी में पढ़ना है इसी आर्टिकल का हिंदी ट्रांसलेशन ये है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये एनालिसिस मैंने जो किया होता है, जो मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस वो है। और उसके बाद आपको मिलता है 5 क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये 5 क्वेश्चन करवाते हैं लास्ट में जब हम सब पढ़ लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया, ये मिल जाएगा। उसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन मिल जाता है लिखने के लिए, ये मेंस का क्वेश्चन है, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है कि उसमें क्या क्या लिखना है। उसके बाद ये है इन्फोग्राफिक्स। आर्टिकल से रिलेटेड मैं इन्फोग्राफिक्स भी दे देता हूँ। माइंड मैप भी, या नीचे माइंड मैप भी मिल जाता है। पूरा का पूरा एक नोट्स पहले से रेडी तैयार रहता है। आपको क्या करना रहता है, केवल पढ़ लेना रहता है। और ये नोट्स कहाँ मिलते हैं? आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? एक तो चैनल के ही मेन चैनल में जाके थोड़ा मेरा चैनल एक्सप्लोर एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, या फिर ये जो वीडियोज अपलोड होते हैं इसका, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे फिर, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आर्टिकल किसके बारे में है। ये आर्टिकल है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, वो इंक्लूसिव नहीं है। मतलब सबका साथ सबका विकास वाला मामला नहीं है। कुछ लोगों का विकास हो रहा है, कुछ लोग जो है गरीब होते जा रहे हैं। आपने एक मूवी देखी होगी ना, शिवाजी द बॉस। उसमें रजनीकांत का क्या डायलॉग रहता है कि और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। बस उसी के बारे में है। लेकिन क्या हम देखेंगे, डेटा के साथ देखेंगे। कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत ही फैंसी बनने के चक्कर में डेटा का बस 6%, 7%, 8% बता के आपको चले जाते हैं। लेकिन वो 6%, 8% डेटा का मतलब नहीं समझाते, मतलब एनालिसिस नहीं करते उस डेटा का। तो हम उस डेटा का एनालिसिस करेंगे, पूरा बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, देखिए कोर आइडिया क्या है। क्या लिखा हुआ है कि भारत के शहर जो है तेजी से अमीर हो रहे हैं। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि ग्रोथ जो है सभी लोगों के पास बराबर नहीं पहुंच रही है। ठीक, गरीब हो गए, महिला हो गए, इनफॉर्मल वर्कर्स हो गए, ये क्या हो रहा है, पीछे छूट रहे हैं, विकास के क्रम में पीछे है। देखिए शहर बढ़ रहे हैं लेकिन बराबरी से नहीं बढ़ रहे। सिटीज जो है बढ़ रही है लेकिन बराबरी से नहीं है। और एक डेटा दिया गया था कि 2017 से 18 से लेकर 2023 से 24 के बीच अर्बन इनकम जो है तेजी से बढ़ी है। ठीक है, सिटीज ने रोजगार पैदा किया, मिडिल क्लास बनाया, ये सब बेहतर किया। ठीक, शहर ने किया। लेकिन सवाल क्या है कि क्या ग्रोथ जो है सबको मिल रहा है? ये चलिए ठीक है, अर्बन सिटी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, एकदम बहुत तेज भाग रही है, एकदम सुपरसोनिक स्पीड से भाग रही है, लेकिन ग्रोथ सबके लिए बराबर है क्या? क्या सबको ग्रोथ मिल रही है? इसका जवाब इस आर्टिकल में है कि नहीं मिल रही है। और क्यों नहीं मिल रही है, उसी का डेटा दिया गया। उसको इस नहीं सबको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे डेटा दिए गए। और डेटा आपको चौंका देगा, खासकर शहरों का डेटा भी चौंका देगा, कि आपको लगेगा कि यार शहर में तो काफी डेवलपमेंट वगैरह है, मेट्रो है, सब कुछ है, लेकिन फिर दिक्कत कहाँ है, वही देखेंगे। देखिए पहले तो ये जो इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है, इसको हम समझेंगे, इस पूरे डेटा को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इनकम इक्वालिटी बढ़ रही है, यानी टॉप 10% अर्बन इनकम 44,000 पर मंथ है, रूरल में 21,000 पर मंथ है। बॉटम इनकम क्या है, अर्बन 3,000, रूरल 2,000। ठीक है, ये लिखा हुआ है डेटा। मतलब क्या है कि अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ रहा है, शहरों के अंदर भी इनक्वालिटी बढ़ रही है। लेकिन मतलब क्या है इस डेटा का? जो मैंने ये लिख तो दिया, लेकिन इस डेटा का मतलब क्या है? देखिए, अब समझिए, एक एक डेटा को अच्छे से समझते हैं। देखिए, अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बोला गया कि शहर में अमीर जो है 44,000 रुपया कमा रहा है, और गरीब क्या है, 3,000। ठीक, ये क्या है, शहर की स्थिति है कि एक ही शहर में दो लोग हैं, एक 44,000 कमा रहा है और एक 3,000 कमा रहा है। ठीक, तो गैप कितने का है, 41,000 का। अब वहीं गांव में कुछ अमीर हैं जो 21,500 कमा रहे हैं, और कुछ गरीब हैं जो 2,000 कमा रहे हैं। तो यहाँ कौन सा गैप है, 19,500 का। मतलब क्या है, शहरों में अमीर और गरीब के बीच दूरी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक, या 44,000 और 3,000 का गैप है, या 21,500 गाँव में। मतलब गाँव में भी कुछ अमीर है और कुछ गरीब है, और शहर में भी कुछ अमीर है कुछ गरीब है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दिल्ली है। ठीक, दिल्ली एक मेट्रो सिटीज है। दिल्ली में दो लोग हैं। मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकली रोहित है, यानी टॉप 10% वालों में आता है वो। एसी ऑफिस में काम करता है,
स्विगी जोमेटो से खाना मंगाता है, ओला उबर से ट्रैवल कर रहा है, नेटफ्लिक्स, आईफोन, जिम सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, यानी पूरी साधन संपन्न चीजें वो खा पी रहा है, मस्ती से एकदम है। अब उसी दिल्ली शहर में रमेश नाम का है जी, ठीक है, जो बॉटम में है, गरीब है, दिहाड़ी मजदूर है, रोज काम मिलेगा या नहीं मिले, ठीक, ये अनसर्टेन है, किराया खाना मुश्किल से मैनेज हो रहा है, कोई सेविंग्स उसके पास नहीं है, ठीक। अब देखिए एक मेट्रो सिटी है दिल्ली, उसमें एक रोहित है जो टॉप 10% में है, बहुत अच्छे से चल रहा है, और एक रमेश है, ठीक, जो मुश्किल से कट रहा है। तो क्या है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन क्या उनकी लाइफ पूरी तरह अलग दुनिया, अलग अलग नहीं है। दोनों एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ पूरी तरह अलग दुनिया जैसी है। एक की दुनिया अलग चल रही है, एक की दुनिया बिल्कुल अलग चल रही है। एक ही शहर में दो दुनिया बनी हुई है, एक अमीरों की, एक बहुत गरीबों की। ये दिल्ली मेट्रो सिटी की बात बता रहे हैं, मेट्रो सिटी केवल दिल्ली ही नहीं, सभी मेट्रो सिटी जो डेवलप्ड सिटीज है उनकी बात हो रही है, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल ये क्या था, शहर वाला एग्जांपल था, मैंने क्या कहा था कि शहर में अमीर और गरीब है और गांव में भी अमीर गरीब है, ठीक है। अब रूरल वाला एग्जांपल ले लीजिए, गांव में भी ऐसा ही है। एक अमीर किसान है, टॉप, यानी बड़ी जमीन है, ट्रैक्टर है, इरिगेशन सिस्टम उसके पास है, सिंचाई उचाई सब कर लेता है, ठीक, अपना सब देख लेता है, गवर्नमेंट स्कीम का फायदा तुरंत उठा लेता है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। तो ये क्या है, एक अमीर किसान। और दूसरा कौन है उसी गांव में, एक गरीब किसान यानी मजदूर, ठीक है, छोटी है, मतलब उसके पास कोई ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, या छोटी जमीन है, या जमीन है ही नहीं, ठीक। बारिश पे डिपेंड करता है, बारिश हुई तो उसके खेत में की सिंचाई होगी, नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगी, और इनकम अनस्टेबल है, ठीक। तो ये गांव की स्थिति है। गांव में भी ऐसे दो लोग हैं, एक अमीर एक गरीब किसान। तो क्या है, गांव में भी गैप है, लेकिन शहर जितना एक्सट्रीम नहीं है, ठीक। अब ये डेटा समझिए जो मैंने बताया कि अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ रहा है, तो शहर में क्या है, 44,000 कमा रहा है और गरीब 3,000 कमा रहा है, और गांव में क्या है, अमीर 21,500 कमा रहा है और गरीब जो है 2,000 कमा रहा है, और गैप 19,500 का है, ठीक। तो यहाँ गांव में उतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा है आपको, ठीक, क्योंकि अमीर जो है 21,500 ही कमा रहा है, यहाँ पे अमीर जो है 44,000 कमा रहा है और गरीब 3,000 कमा रहा है। तो अभी ये तुलना करिए, शहर जो शहर और गांव के गरीब के बीच तुलना करिए, शहर और गांव के बीच के गरीब की तुलना कीजिए, देखिए ये शहर का गरीब है जो 3,000 कमा रहा है, और ये गांव का गरीब है जो 2,000 कमा रहा है, तो इनके बीच कितना गैप है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक। तो समझ में आया, शहर में रह के भी 3,000 कमाना और वहां पे अमीर 44,000 कमा रहे हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। तो शहर की स्थिति ज्यादा गड़बड़ लग रही है, ज्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि शहर जितना एक्सट्रीम स्थिति नहीं है। अब देखिए शहरों के अंदर भी इनक्वालिटी बढ़ रही है, ये जो अभी आपने डेटा देखा समझा उसे तो पता चल ही गया होगा। पहले क्या था, शहर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, सबका लाइफ थोड़ा बेटर था। अब क्या हो रहा है, शहर के अंदर ही दो दुनिया बन गई है। हाई क्लास एरिया जैसे गुड़गांव हो गया, साउथ दिल्ली, क्या है, इसको हाई क्लास एरिया बोला जाता है, और फिर एक स्लम एरिया जो झुग्गी एरिया है, ठीक। यानी एक ही शहर में कोई 44,000 कमा रहा है, कोई 3,000 में जी रहा है, ये स्थिति बढ़ रही है। अब सवाल है कि ये इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है। इसका सीधा जवाब है एजुकेशन गैप। अच्छे स्कूल स्किल्स जो है हाई इनकम वालों के पास है, और लो एजुकेशन लो इनकम वालों के पास है। टेक्नोलॉजी और जॉब, आईटी एआई जॉब्स हाई सैलरी देंगे, और मैनुअल लेबर लो सैलरी देते हैं। और जिनके पास पैसा ही नहीं है, लो इनकम में जी रहे हैं, तो और उससे क्या है, वो लो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है उनके पास, तो आईटी एआई वाले जो पढ़ाई होती है वो कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। और अर्बन ग्रोथ जो है अनइवन है, कुछ लोग फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बाकी लोग पीछे छूट गए, ये कारण है। डेटा समझते चलिएगा, डेटा जब एनालिसिस ढंग से करते हैं तब हमें बातें समझ में आती है। अगर डेटा एनालिसिस ढंग से नहीं होता, बस 4% 40% बोल के निकल जाते हैं, तो गड़बड़ होता है। और ये जो डेटा मैंने 44,000 ये सब बताया है ना, ये हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है। ये 44,000, ये 3,000, 41 41,000 का गैप है, 21,500 है, 2,000, ये हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है। ये बहुत सारे बड़ी बड़ी एजेंसियों ने डेटा दिया हुआ है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सब चीज़ें होती है। और जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा निकालते हैं उनका है। आपको इन्फोग्राफिक्स में आप जब पढ़ेंगे इन्फोग्राफिक्स, तो उसके नीचे लिखा होगा कि डेटा कहाँ से होगा, मैं बता दूंगा सोर्स भी, क्योंकि अभी डेटा रिलीज हुआ है 2025 का, तो उसी पे ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो समझना जरूरी है। अब देखिए ग्रोथ का फायदा ज्यादा किसे मिल रहा है, टॉप 1% इनकम तेजी से बढ़ी और बॉटम 50% भी बढ़े, लेकिन कम स्पीड से। जो टॉप 1% है उनके इनकम तेजी से बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हैं ना कि टॉप 1% के पास भारत की बहुत ज्यादा संपत्ति है, और बहुत ज्यादा लोगों के पास भारत की कुछ कुछ संपत्ति है, ठीक है। तो टॉप 1% की इनकम तेजी से बढ़ी, बॉटम 50% की जो इनकम है वो भी बढ़ी, लेकिन कम स्पीड से। अब इस डेटा का क्या मतलब है। अब हो सकता है इस डेटा को कोई ऐसे पढ़ के निकल जाए, बहुत सारे लोग बता के चल जाए, अब आप समझ ही नहीं रहे 1% क्या है, 50% क्या है, ठीक है। अब देखिए इसको समझना जरूरी है। देखिए जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो देश अमीर होता है, ठीक। जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो देश अमीर होगा।
तो सबकी इनकम बढ़ती है। अब यहीं पे रुकना है, इकोनॉमी ग्रो कर गई, देश अमीर हो गया, सबकी इनकम बढ़ती है, ये है। लेकिन अब सवाल ये है कि सबकी बराबर स्पीड से इनकम बढ़ती है क्या? सबकी इनकम बराबर स्पीड से बढ़ती है? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, देश अमीर हो रहा है, तो क्या सबकी इनकम बराबर स्पीड से बढ़ रही है? तो इसका जवाब है नहीं। अभी ऊपर हमने क्या देखा है, ये डेटा कि बॉटम 50% की इनकम बढ़ी लेकिन कम स्पीड से, टॉप 1% की इनकम बढ़ी तेजी से। इसका जवाब है कि नहीं है। ठीक, देखिए टॉप 1% क्या है, बहुत अमीर लोग जो है इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही होगी, और बॉटम 50% यानी गरीब लोग, इनकम बढ़ी लेकिन धीरे धीरे बढ़ी। अब एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि एक गाँव में दो लोग हैं, गाँव में दो लोग हैं, अमीर व्यक्ति है, टॉप 1% लोग है, ठीक है। पहले इनकम कितनी थी उनकी, 1 लाख पर मंथ। इकोनॉमी ग्रोथ हुई तो ग्रोथ के बाद कितना हुआ, 2 लाख पर मंथ हो गया उनका इनकम, यानी इंक्रीज इनका कितना हुआ, 1 लाख, यानी 100% ग्रोथ हुआ इनका। अब वहीं पे गरीब व्यक्ति है, बॉटम 50% वाला, पहले इसकी इनकम कितनी थी, 10,000 पर मंथ। जब इकोनॉमी ग्रो करी तो इसका ग्रोथ के बाद कितना हुआ, 12,000 पर मंथ, यानी इंक्रीज कितने का है, 2,000 का, यानी 20% ग्रोथ। तो यहाँ पे 100% ग्रोथ है, यहाँ पे 20% ग्रोथ है, 80% का गैप आ गया, 80% का गैप आ गया। समझ में आया? तो यहाँ असली यहाँ मेन बात क्या है, दोनों की इनकम बढ़ रही है लेकिन अमीर की इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए गैप और बढ़ गया है। ठीक है, पहले गैप कितना था, 1,10,000 का माइनस करेंगे तो कितना होगा, 90,000। बाद में गैप कितना हो गया, 2 लाख और 12,000, 1,88,000 का गैप आ गया। ठीक, तो क्या हो गया कि ग्रोथ हुई लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ गई। कई बार लगता होगा कि ग्रोथ हो रहा है तो इनइक्वालिटी नहीं बढ़ती है, बढ़ती है। ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका एग्जाम्पल है। समझ में आया कि ग्रोथ अगर हो भी रही है तो हो सकता है कि स्पीड बराबर ना हो, एक की बहुत ज्यादा हो जाए, एक की बहुत कम हो जाए, तो ये असमानता और बढ़ जाती है। ये दिख रहा है ना कि पहले गैप कितना था, 1 लाख और 10,000, उससे माइनस करेंगे तो 90,000 का गैप है। ठीक है, बाद में क्या हो गया, 2 लाख हो गया, एक की इनकम 12,000 हो गई, कितने का गैप हो गया, 1,88,000 का गैप। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल और देखिए, रियल लाइफ। अगर एक इकोनॉमी को केक मान लिया जाए, ठीक है, मान लीजिए कि इकोनॉमी एक केक है, तो केक बड़ा हो गया, यानी केक का साइज बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी किसको मिला है, अमीरों को ही मिल रहा है, गरीब को भी मिला लेकिन छोटा टुकड़ा। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अमीर के पास है, होता है, ठीक, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है उसको। स्किल और एजुकेशन का गैप है, हाई पेइंग जॉब अमीर के पास है, एजुकेटेड लोगों को मिलती है ये। टेक्नोलॉजी का फायदा, बड़े लोग ऑटोमेशन से ज्यादा कमाते हैं। मतलब आप अमीर है, स्किल्ड है, इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन है, तो ऑटोमेटिक नहीं जो टेक्नोलॉजी आती है, मान लीजिए जैसे चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, ये जो एआई मॉडल्स है, चैटबॉट्स हैं, आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पता किसको चलेगा, अमीरों को पता चलेगा, गरीब को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें आई गई क्या हुआ। फिर बाद में पता भी चलेगा तो फिर उसको सीखने में उसको हालत खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके पास एजुकेशन क्वालिटी वाली नहीं है, कैसे सीखे वो सब। समझ में आ रहा है? ठीक, और क्या है चौथी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। सिटीज में क्या है, पानी, सीवेज, ट्रांसपोर्ट, रोड सब है, ये सर्विस जो है सबको बराबर नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब एक ही शहर, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली है, तो टॉप 1% जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, ये पानी का सिस्टम, सीवेज, ट्रांसपोर्ट, रोड का सिस्टम अमीरों का बहुत बेहतर तरीके से है। ठीक, और यहाँ गरीब लोगों के लिए ये सिस्टम जो है बेहतर तरीके से काम नहीं करते। आप देखे होंगे दिल्ली में, साउथ दिल्ली एकदम मस्त अच्छे से सारी चीजें चलती है, लेकिन वही आप नॉर्थ दिल्ली में जाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा झुग्गी बस्तियां दिखेंगी, चील उड़ते हुए दिखेंगे, गिद्ध उड़ते हुए दिखेंगे, इतनी गंदगी रहती है वहाँ पे। ठीक, तो गरीब लोग जो है इनफॉर्मल सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, जुगाड़ पद्धति में विश्वास करते हैं, ये केवल मेट्रो सिटीज की हालत है। ठीक, अब देखिए पांचवी बात, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अब ये डेटा है क्या है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.8% है। अब ये हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये डेटा है। ठीक, जो एम्प्लॉयमेंट डेटा निकालते हैं ना एजेंसी, उसकी डेटा है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.8% है, रूरल से भी ज्यादा है। फॉर्मल जब मिलना मुश्किल है, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट करता है। अब इसको समझेंगे, ठीक है, कि रोजगार संकट क्या है। देखिए बेसिक आइडिया देखिए क्या है, शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट लगभग क्या है, 6.8% है, शहरों की बात हो रही है, यानी 100 लोगों में से लगभग 7 लोगों के पास काम नहीं है। 6.8% का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर 100 लोग हैं एक शहर में, तो लगभग 7 लोगों के पास काम नहीं है। समझ में आया? इसका मतलब ये है, देखिए ये डेटा समझ में आ गया। देखिए ये क्या है, ये गाँव से भी ज्यादा है। ये यहाँ ये जो डेटा है कि शहर में 100 लोग हैं, तो 100 में से लगभग 7 लोगों के पास काम नहीं है। ये जो 7 लोग हैं ना, 7 लोग हैं, ये गाँव से भी ज्यादा है। गाँव में तो लगभग इतने बेरोजगार नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ करते हुए मिल जाते हैं, ठीक है, अपना खेती वेती करके निकाल लेते हैं, लेकिन ये एकदम फुल्ली कुछ नहीं कर रहे। ठीक, देखिए असली कहानी क्या है, असली कहानी सिर्फ काम है या नहीं है इसका बात नहीं है, बल्कि कैसा काम है, ये असली समस्या है। मतलब जो काम कर रहा है, जो मान लीजिए कोई किसी ने डिग्री, कोई हाई क्वालिटी डिग्री की पढ़ाई करी, लेकिन उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग उसको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये असली समस्या है।
शहर में पहुंच गया, जॉब ढूंढ रहा है। अब जॉब उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए उसने किया है बीटेक। बीटेक, अब वो शहर में आके क्या कर रहा है, ई रिक्शा चला रहा है। समझ में आया? बीटेक किया हुआ है, लेकिन उसकी डिग्री बीटेक की, गांव में आके क्या कर रहा है, ई रिक्शा चला रहा है या स्विगी जोमेटो में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये असली समस्या है। ठीक है, काम है या नहीं है इसका मतलब नहीं है, समस्या क्या है, ये भी समस्या है कि असली समस्या क्या है, उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, फॉर्मल जॉब मिलना मुश्किल क्यों है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने क्यों चले जाते हैं, फॉर्मल जॉब मिलना मुश्किल क्यों। देखिए, फॉर्मल जॉब क्या होता है पहले समझिए, फिक्स सैलरी होती है। फॉर्मल जॉब क्या होता है, जब भी बोला जाए फॉर्मल जॉब में काम कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, फिक्स सैलरी होती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड होता है, इंश्योरेंस होता है, पेड लीव मिलता है, ये बेनिफिट मिलेंगे। ठीक, जैसे गवर्नमेंट टीचर हो गए, बैंक जॉब हो गया, बड़ी कंपनी में नौकरी हो गया, इन सब में क्या होता है, आपको ये सारी चीजें मिलती है। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, शहरों में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक, लेकिन फॉर्मल जॉब लिमिटेड है। समझ में? फॉर्मल जॉब लिमिटेड है, शहरों में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल से मान लीजिए कि 100 ग्रेजुएट जॉब ढूंढ रहे हैं। अब 100, सॉरी, 1000 ग्रेजुएट, 1000 लोग ग्रेजुएट हैं, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन फॉर्मल जॉब सिर्फ 100 है। समझ में? तो अब 900 लोगों का क्या होगा, वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर 100 को फॉर्मल सेक्टर मिला तो, अरे सॉरी, ये 900 लोग जो है, ये कट कट कर देते हैं। 900 लोग क्या है, पहुंचेंगे कहाँ, सीधा का सीधा इनफॉर्मल सेक्टर में। बाकी 900 लोगों को मजबूरी में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे। अब देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेट करता है। इसका क्या मतलब होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे क्या नहीं मिलता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता, मतलब पीएफ वगैरह ये सब, प्रोविडेंट फंड वगैरह, इंश्योरेंस, पेड लीव, ये सब कुछ नहीं है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल जॉब है। एग्जाम्पल के लिए, डेली वेज वर्कर, जो रोज कुआं खुद पानी पियो वाली मामला होता है, डिलीवरी बॉय हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, रिक्शा ड्राइवर हो गया, ये क्या है, इनफॉर्मल जॉब्स है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक लड़का रवि है, गाँव से शहर आता है। ठीक है, रवि ने ग्रेजुएशन किया, उसे उम्मीद है कि उसे ऑफिस में जॉब मिलेगी, उम्मीद, लेकिन जॉब नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। फिर क्या करता है, वो स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय बन जाता है, या किसी दुकान में डेली काम करने लगता है। अब क्या है, इनकम अनस्टेबल है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी काम है कभी नहीं है। ठीक, उसके अभी क्या, हमने आपको हम पढ़ क्या रहे थे वो ध्यान में रख लीजिएगा, ये मत हो कि क्या पढ़ रहे थे भूल गए। असली समस्या हम देख रहे थे, मतलब उसकी डिग्री और मतलब उसके स्किल से उसका काम मैच नहीं कर रहा है, उसने डिग्री ली, हाँ बीटेक किया, काम कर रहा है रिक्शा उक्सा वाला। ठीक, इसीलिए बोला गया है कि असली कहानी क्या है, काम है या नहीं है, सिर्फ काम है या नहीं है, बल्कि कैसा काम, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग काम मिल रहा है या नहीं, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग तो काम मिल रहा है या नहीं, ये भी समस्या है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्किल तो है, डिग्री भी है, लेकिन क्यों वो फॉर्मल जॉब में नहीं जा पा रहा है, इनफॉर्मल जॉब में क्यों चला जा रहा है, क्यों, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, 1000 ग्रेजुएट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इनफॉर्मल जॉब की संख्या कितनी है, 100। यानी अब मान लीजिए 140 करोड़ की जनसंख्या है देश में, भारत में। अब उसमें से कम 70-80 करोड़ युवा, मान लीजिए कि वो मांगने लगे कि हमको सरकारी नौकरी करनी है। अब कंपटीशन बहुत भयंकर है, तो क्या अब सरकारी नौकरियां कितनी है देश के अंदर, ये जो 70-80 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं, 70-80 करोड़ सरकारी जॉब है भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2% एकदम पूरा, एकदम उतना भी नहीं है, मतलब 20 करोड़ भी नहीं है, मान लीजिए उतना है ही नहीं। तो अब क्या होगा, ये इस लोग कहाँ जाएंगे, या तो अपना खुद का कुछ शुरू करेंगे, या तो इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाएंगे, यही होने वाला है। ठीक, तो समझ में आ गया दिक्कत क्या है, कंपटीशन हाई है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वो फॉर्मल सेक्टर में न जाके इनफॉर्मल सेक्टर में चले जा रहे हैं, यहाँ से मूव करके कहीं और चले जा रहे हैं, अपना खुद का शुरू कर रहे हैं कुछ। ठीक है, दिक्कत समझ में आ गई। अब देखिए, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है, रीजन देख लीजिए, अभी हमने रीजन एक ही देखा है, और भी रीजन देख लीजिए। शहरों में लोग नौकरी ढूंढने आएंगे, स्किल और जॉब में मिसमैच हो जाता है। एक बार तो ठीक है कि उसका डिग्री है, डिग्री बोला उसको बीटेक की है, लेकिन बीटेक लायक डिग्री नहीं मिली, क्यों, क्योंकि कंपटीशन आई था, 1000 लोग आए थे, केवल 100 वैकेंसी थी, इसकी वजह से वो इनफॉर्मल सेक्टर में चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, स्किल और जॉब में मिसमैच। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने डिग्री जो है बीए की डिग्री ली है, मतलब वो बीए करके आया हुआ, बीए ऑनर, लेकिन जॉब मार्केट क्या मांग रहा है, कोडिंग चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए। मार्केट में जॉब कैसा मिल रहा है, डिमांड क्या है कि कोडिंग वाले, टेक्निकल स्किल वाले चाहिए। अब बीए की डिग्री वाला कैसे ये सब करेगा। ठीक, तो रिजल्ट क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ रहे हैं। ठीक, चौथी प्रॉब्लम, देखिए हिडन प्रॉब्लम जो दिखती नहीं है, कई लोग जो है टेक्निकल एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन काम छोटा है, इनकम बहुत कम है। इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी अधूरा रोजगार। टेक्निकली एम्प्लॉयड है,
टेक्निकली एम्प्लॉयड है। टेक्निकली मतलब टेक्निकल काम में एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब तकनीकी रूप से वो रोजगार में है, लेकिन उसका काम बहुत छोटा है, इनकम बहुत ही कम है। तो ऐसे लोगों को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी अधूरा रोजगार। एक है पूरा रोजगार, जो सैलरी बहुत अच्छी चल रही है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। रोजगार सैलरी वगैरह ज़्यादा नहीं है, काम छोटा है उनका। ठीक, एग्जाम्पल के लिए इंजीनियर कौन सा काम कर रहा है? डिलीवरी बॉय का। ठीक है, ये एग्जाम्पल जॉब है लेकिन स्किल का सही उपयोग नहीं हुआ है। जॉब है लेकिन स्किल का सही उपयोग नहीं हुआ है। ठीक, तो समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। छठी बात, वुमेन सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब इस डेटा को हम समझेंगे। जैसे अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 9% है, ये डेटा है, ये हाइपोथेटिकल डेटा नहीं, ये रियल डेटा है, तो थोड़ा ध्यान में रखिए। अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% है। लेबर पार्टिसिपेशन वुमेन का जो है 27.7%, मैन का है 76.2%। ठीक, यानी महिलाओं को काम कम ही मिल रहा है, पार्टिसिपेशन कम है इनका। कारण इसका क्या है? सोशल बैरियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी। अब इसको देखेंगे डिटेल में, डेटा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वुमेन सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये डेटा से देख के पता चली गया। प्रॉब्लम क्या है? शहरों में महिलाओं की बेरोजगारी कितनी है? 9%, यानी पुरुषों से ज्यादा है। यानी काम करने वाली महिलाओं की संख्या सिर्फ, यानी लेबर पार्टिसिपेशन कितना है? 27.7%, जबकि पुरुषों में 76.2% है। अब ये डेटा समझिए। मान लीजिए मान लीजिए कि हर पुरुषों में से लगभग 76 काम कर रहे हैं। 100 पुरुष हैं, 100 पुरुषों में से लगभग 76 काम कर रहे हैं, लेकिन 100 महिलाओं से सिर्फ 28 ही, लगभग 28 ही काम कर रही हैं। समझ में आया? 100 आदमी है, 100 आदमी है, 100 आदमी में से लगभग 76 लोग काम कर रहे हैं। ये जो डेटा पड़ा ना, 76.2%, 27.7%, उसको समझ रहे हैं। मान लीजिए 100 पुरुष हैं, तो 100 पुरुष में से ये लगभग 76 काम कर रहे हैं, और 100 महिलाएं हैं तो लगभग 28 काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है। ठीक, यानी पुरुष ज्यादा काम कर रहे हैं, महिलाएं कम काम कर रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक शहर है, शहर में 100 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं। लड़कों में से 76 को काम मिल जाता है, लड़कियों में से सिर्फ 28 को ही काम मिलता है। समझ में? बाकी 72 लड़कियां क्या कर रही हैं? या तो काम ढूंढ रही हैं, या नहीं ढूंढ पा रही हैं, या काम करना चाहती है लेकिन काम कर नहीं पा रही हैं। ये स्थिति बनी हुई है। इसके पीछे का कारण क्या है? सोशल बैरियर, सामाजिक रुकावट। परिवारों में अभी भी क्या सोच बनी हुई है? लड़कियों को बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये स्टिग्मा जो बना हुआ है। शादी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, सुरक्षा का डर, उनकी सेफ्टी इशू को लेके डरते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रीना नाम की कोई लड़की है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करना चाहती है, लेकिन परिवार क्या करेगा? क्या कहेगा कि घर संभालो, नौकरी की जरूरत नहीं है, ये बोलेगा। समझ में आया? दूसरी बात, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है। महिलाओं के लिए कम जॉब अवेलेबल होती है। कई कंपनियां क्या है, प्रेफर करती हैं पुरुषों को। और जो ये मैटरनिटी लीव की बात होती है, सेफ्टी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हायरिंग कम होती है। खासकर ये मैटरनिटी लीव देना पड़ता है ना, उनको पेड देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बहुत ज्यादा किया हुआ है। इसकी वजह से क्या करते हैं, महिलाओं को रखते ही नहीं है, उनको हायर ही नहीं करते। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, राहुल और पूजा, समान क्वालिफिकेशन है। ठीक, दोनों ने सेम स्किल है, उनके पास सेम डिग्री है, क्वालिफिकेशन लगभग सेम है। ये होने के बावजूद क्या है, कंपनी राहुल को चुन लेती है, क्योंकि इसमें राहुल को मैटरनिटी लीव नहीं देना पड़ेगा ना। ठीक, सेफ्टी इशूज को नहीं देखना है उसको, इसलिए उसको मिलेगा पहले। तीसरी बात देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या। महिलाओं को घर प्लस नौकरी दोनों संभालना पड़ता है। ठीक है, घर भी संभालेंगी और नौकरी भी संभालनी है उनको। ठीक, तो सपोर्ट सिस्टम कम है, डे केयर, फ्लेक्सिबल जॉब उनके पास नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, सीमा है, जॉब करती है, लेकिन बच्चा होने के बावजूद उसे जॉब छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि डे केयर या फैमिली सपोर्ट नहीं है उसके पास, इसलिए जॉब छोड़ना पड़ता है। ठीक, अब देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा काम। बहुत सी महिलाएं क्या है, फॉर्मल जॉब में नहीं है, ऑफिस जॉब में मतलब नहीं है। फॉर्मल जॉब मतलब क्या? जॉब सिक्योरिटी वाला, जिसमें सिक्योरिटी वगैरह सब मिलती है, पीएफ वगैरह, वो नहीं है। बल्कि घर से काम करती हैं, सिलाई वगैरह करती हैं, हैंड क्राफ्ट चलाती हैं, पैलूम वगैरह चलाती हैं, वो सिलाई मशीन करने वाला, वो सब। तो ये जॉब काउंट नहीं होती है। समझ में? ये जॉब जो है काउंट ही नहीं होता है सही से। अब देखिए, तो समस्या सिर्फ क्या है, जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं, ये देखिए, ये अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ, कि समस्या के सिर्फ जॉब नहीं मिल रही है ये नहीं है, बल्कि समाज, सिस्टम, अपॉर्चुनिटी तीनों मिलकर बैरियर तैयार कर रहे हैं महिलाओं के लिए। ठीक, तो महिलाएं काम करना चाहती है, लेकिन सोसाइटी और सिस्टम उन्हें पूरी तरह मौका नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है। अब देखिए सातवीं बात, पॉलिसी की प्रॉब्लम, यानी सरकार कहाँ गलती कर रही है। सिटीज में अब इसको समझेंगे, इसको पहले हम ये पूरा, ये मैं अभी बता रहा हूँ, इसको पूरा समझेंगे। सिटीज में इन्वेस्टमेंट, बड़े प्रोजेक्ट, मेट्रो, स्मार्ट सिटीज, लेकिन डेली नीड्स, वाटर, रोड इग्नोर हो जाती हैं। अब इसको समझना है, ग्रोथ तो दिखती है लेकिन ग्राउंड रियलिटी कमजोर है। इसको समझिए कि पॉलिसी मेकिंग में गड़बड़ी कहाँ हो रही है। देखिए, सरकार शहरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाती है दिखाने के लिए कि ज्यादा पैसा खर्च करती है।
सरकार का क्या कर रही है, बड़े जो है दिखाने वाले प्रोजेक्ट पर ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है। जैसे क्या, मेट्रो लगाएगा, मेट्रो प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा, काम होता हुआ दिखेगा कि मेट्रो बन रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा, फ्लाईओवर, बिग हाईवेज, इन सब पे खूब ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। ये दिखेगा कि हाँ देखो हमारा देश में डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्ट विजिबल होते हैं, यानी दिखने वाले हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, एक भ्रम होता है, डेवलपमेंट भ्रम। लोगों को लगता है कि यार ये तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, हो रहा है लेकिन ये भ्रम है। अभी क्यों भ्रम है ये भी समझा दिया जाएगा। देखिए, असली समस्या कहाँ है? ये विजिबल है, ये दिखने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं तो दिखते हैं। लेकिन समस्या समस्या कहाँ है? डेली नीड्स की, यानी रोज़ की ज़रूरतें पर ध्यान कम दिया जाता है। रोज़ की आपकी जो ज़रूरतें हैं, उस पे कम ध्यान देते हैं लोग। जैसे पानी की कमी, सड़कें टूटी हुई सड़कें हैं, साफ-सफाई की कमी है, ड्रेनेज सीवर के सिस्टम की गड़बड़ी है, बिजली की रिलायबिलिटी पे दिक्कत है। ठीक? तो ये चीज़ें जो आपको लग रही है कि पानी की कमी है, छोटी-सी सड़कें टूटी है, साफ-सफाई नहीं हुआ है, बिजली की समस्या कभी रहती है, कभी बहुत ज़्यादा चार्ज कर देते हैं, बिल बढ़ा-बढ़ा के माँगते हैं। ठीक? तो ये चीज़ें आपको छोटी लगती हैं। लेकिन क्या है, लोगों की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाली चीज़ें यही है। समझ में आया? अच्छा विकास कौन-सा है कि ये बड़े प्रोजेक्ट जो विज़ुअल प्रोजेक्ट हैं, मेट्रो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, बिग हाइवेज, ये तो कर ही रहे हैं। लेकिन साथ-साथ में अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो जो शहर है, वो ठीक शहर नहीं माना जाएगा, डेवलप शहर नहीं माना जाएगा। मान लीजिए मेट्रो सिटी है, दिल्ली, ठीक? अब उसमें मेट्रो लगाया गया, बड़े-बड़े फ्लाईओवर बने, प्रोजेक्ट लगा, सब कुछ लग गया। लेकिन अगर ये पानी की कमी है, टूटी हुई सड़कें हैं, साफ-सफाई, ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है, बिजली में दिक्कत है, ये सब, तो क्या वो डेवलप पूरी तरीके से डेवलप माना जाएगा वो शहर? अब दिल्ली की हालत देख लीजिए। वहाँ पे आपको हाईवे भी दिखेगा, मेट्रो भी दिखेगा, सब दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको झुग्गी-बस्ती भी दिखेंगी, गंदगी भी दिखेगी, ये पानी की कमी दिख जाएँगी, गंदा पानी दिखाई देगा, सब पानी खरीद के पीते हैं, टूटी सड़कें मिल जाएँगी, छोटे-छोटे जो हाईवेज़ लगे हुए जो लोकल सड़कें जाती हैं ना, वहाँ देखेंगे टूटी-फूटी सड़कें हैं, गंदगी है, ठीक? तो ये क्या है, ये लोगों की ज़िंदगी पे ज़्यादा असर डालता है, जो डेली की चीज़ों की ज़रूरतें ज़रूरतें उनकी होती हैं, ठीक? इस पे ध्यान नहीं जाता गवर्नमेंट का और लोगों को लगता है कि यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल नहीं है। सबको साथ देके नहीं चल रहा है। केवल बड़े प्रोजेक्ट दिख रहे हैं लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। अब एग्ज़ाम्पल से समझिए, मान लीजिए एक शहर में एक तरफ जो है 5,000 करोड़ की मेट्रो बन गई, ठीक है? प्रोजेक्ट लगा, मेट्रो बन गई। लेकिन उसी शहर के कई इलाकों में क्या है, रोज़ पानी नहीं आ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, बारिश में पानी भर जाता है, ठीक है? तो आप सोचिए कि एक आदमी जो है मेट्रो से ऑफ़िस जल्दी पहुँच तो गया है, ठीक? लेकिन घर लौटकर उसे पानी भरने की लाइन में लगना पड़ रहा है। ये डेवलपमेंट है? मतलब मेट्रो से पहुँच गया वो ऑफ़िस गया, ऑफिस से वापस आने के बाद पानी भरने के टैंकर की लाइन में लगा हुआ है, यानी पानी की समस्या से जूझ रहा है। तो ये तो डेवलपमेंट जो है बराबर नहीं चल रहा है। मतलब एक तरफ ध्यान दिया गया, एक तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। क्या है इसका मतलब क्या है? दिखने वाली ग्रोथ यानी विजिबल ग्रोथ पर फोकस कर रही है सरकार, लेकिन जीवन की जो क्वालिटी है इम्प्रूव नहीं हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रही है। ठीक है? इसलिए क्या है, जीडीपी और डेवलपमेंट के नंबर अच्छे दिखते हैं। जीडीपी और डेवलपमेंट के नंबर अच्छे दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोगों की डेली लाइफ में ज़्यादा सुधार नहीं आता है। समझ में आया? डेवलपमेंट समझ में आया? अभी आपको लग रहा होगा ना कि बहुत बड़े हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आप अपने जीवन में भी झाँक के देखिए कि आपका जीवन बेहतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही? जब इसमें जवाब आएगा कि नहीं, तब मतलब डेवलपमेंट बराबर नहीं चल रहा है। मतलब कुछ जगह डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि विज़ुअल ग्रोथ दिख रहा है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, लेकिन आपका जीवन ही दुभर-हुआ पड़ा है, जो कि डेली जीवन की ज़रूरत ही ढंग से पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक? तो इंडिया के सर जो है तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक? समझ में आया? तो ग्रोथ तो हो रही है या नहीं? अब आपसे सवाल पूछा जाए कि ग्रोथ हो रही है या नहीं? आपका जवाब होगा नहीं हो रही है। मतलब पूरी तरीके से नहीं हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। फिर आपसे पूछा जाए कि ग्रोथ किस तक पहुँच रही है, ठीक? ये क्या है, आपस में डिबेट करिए, ये रियल मुद्दा है। ग्रोथ हो रही है या नहीं? तो आपका जवाब होगा हो रही है लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। तो फिर मन में सवाल आएगा कि तब फिर ये ग्रोथ किस तक पहुँच रही है? फिर आपको क्या करना है? डिबेट करना है इस पे। सवाल करिए कि ये ग्रोथ ये जो इतना गवर्नमेंट कर रही है, किसके तक जा रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये रियल इश्यू है। अब इस इश्यू पे क्या करिए? बैठ के डिबेट करिए, सोचिए। सोचने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, सारे पॉइंट्स बता दिए गए हैं, आप उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आराम से कर सकते हैं, ठीक? तो अब ये रेडीमेड आपको लास्ट में लिखना क्या है? ये जो कंक्लूज़न दिया है, यही आपका मेन पॉइंट है कि भारत की अर्बन ग्रोथ इम्प्रेसिव है, लेकिन इसकी प्रकृति जो है असमान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि ग्रोथ का लाभ समाज के निचले वर्गों तक पहुँचे, नहीं तो क्या होगा? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बजाय जो है एक्सक्लूसिव ग्रोथ बन जाएगी, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव ग्रोथ बन जाएगी। होना क्या चाहिए? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। पूरी समस्या समझ दिखी आपको? ये आर्टिकल बहुत ही ज़बरदस्त लिखा गया था। मतलब आर्टिकल में तो सीधा-सीधा लिख गया था। मैंने थोड़ी रिसर्च करके, थोड़ा डेटा वगैरह कलेक्ट करके आपको ढंग से समझाया है, ताकि
पूरा डेटा ढंग से दिखे आपको। मेन बात क्या है, डेटा लोग बता के चले जाएंगे लेकिन डेटा समझाता कोई नहीं। डेटा समझना जरूरी है, एक एक को तोड़ तोड़ के अच्छे से समझेंगे, जब समझ बेहतर होगी तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चन करेंगे, मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। प्रीलिम्स नजदीक है तो 5 क्वेश्चन देखना जरूरी है। ये डेली डेली चलता रहेगा। संडे को नहीं चलता क्योंकि संडे को बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं आता है, बंद रहता है, संडे ऑफ रहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एम्प्लॉयमेंट इनक्वालिटी एंड लेबर मार्केट 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए देखिए, ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, इंडिया एम्प्लॉयमेंट इनक्वालिटी एंड लेबर मार्केट 2025 रिपोर्ट आई है, इसी पे ये पूरा लेख है और उसी को मैंने समझाया है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारत में आय असमानता और श्रम बाजार का विश्लेषण करती है। यह रिपोर्ट केवल ग्रामीण आय पर केंद्रित है। तो कौन सा सही होगा, ये दूसरा। यह रिपोर्ट भारत में आय असमानता और श्रम बाजार का विश्लेषण करती है, यही हम पढ़ रहे थे। ठीक, और इस रिपोर्ट को निकालती कौन है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट इनक्वालिटी एंड लेबर मार्केट रिपोर्ट 2025, इधर देखिए ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी पता चलना चाहिए, एक्सप्लेनेशन है नीचे। दूसरा, 2023-24 में शहरी शीर्ष 10% आय यानी टॉप 10% के लिए मासिक आय सीमा लगभग कितनी थी। ठीक, ये अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 44,000। 44,000 पढ़ा था, ये वही होगा, यानी टॉप 10 पर अर्बन इनकम कितनी है, 44,000 पर मंथ। ठीक है, अब ये भी डेटा के अकॉर्डिंग है, किस डेटा के अकॉर्डिंग है धीरे से आपको बताया जाएगा, देखेंगे अभी इन्फोग्राफिक्स में तो उसमें समझ में आएगा। तीसरा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस के अनुसार मार्च 2026 में शहरी बेरोजगारी दर लगभग कितनी थी। ये 2000 मार्च 2026 की बात हो रही है, शहरी बेरोजगारी, सिटी की बेरोजगारी पूछी जा रही है, दर कितनी थी। ठीक है, तो अभी मैंने कितना डेटा दिया था, 6.8%। इसी पे हम इसी डेटा को समझ रहे थे पूरी तरीके से। ठीक है, यानी 100 आदमी है, 100 में से लगभग 7 जो है काम नहीं कर रहे। ठीक, अब देखिए चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शहरी महिला श्रम भागीदारी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के संदर्भ में सही है। ठीक है, पहला, शहरी महिला श्रम भागीदारी लगभग 27.7% है, यह पुरुषों के बराबर है। सामाजिक और संरचनात्मक बाधाएं इसका प्रमुख कारण है। तो कौन सा सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। यहाँ क्या लिखा है, यह पुरुषों के बराबर है, तो ऐसा है क्या, नहीं है। पांचवी बात, शहरी ग्रामीण आय अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनकम गैप के बारे में, गांव और शहर का। तो देखिए, पहला है शहरी आय हर स्तर पर ग्रामीण आय से अधिक है। दूसरा है शहरी गरीबों की आय में तेजी से वृद्धि हुई है। तीसरा है शीर्ष आय समूह की आय तेजी से बढ़ी है। तो कौन सा सही है, पहला और तीसरा। शहरी आय हर स्तर पर ग्रामीण आय से अधिक है, ये भी, ये तो है, फैक्ट है। शहरी गरीबों की आय में तेजी से वृद्धि हुई है, कुछ नहीं हुआ है तेजी से वृद्धि, टॉप 1% का तेजी से वृद्धि हुआ है। शीर्ष आय समूह की आय तेजी से बढ़ी है, ये सही है। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन क्या है, प्रीलिम्स के हैं, डेटा बेस्ड है, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब ये जो मैंने ऊपर बताया तो इसमें कुछ आप देखेंगे, जो मैंने आर्टिकल दिया उसको भी ध्यान में देख लीजिएगा, जो मैंने उसका आर्टिकल का ट्रांसलेशन उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ एक बेहतर हो जाएगी। ये प्रीलिम्स में क्या क्या पूछता है, क्या क्या पूछता है, रिपोर्ट करने वाली रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था को पूछ लेगा, डेटा के बारे में पूछ लेगा, अर्बन रूरल कंपेरिजन करके कुछ डेटा दे देगा, उससे पूछ लेता है, वुमेन की पार्टिसिपेशन गैप पूछ लेता है, इन इक्वालिटी ट्रेंड पूछ लेता है, टॉप और बॉटम का। समझ में, तो ये सब ध्यान में रखिएगा प्रीलिम्स के दौरान। अब देखिए यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन, क्या करना है, इसको लिखना है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस तैयार रहना चाहिए। भारत में शहरीकरण ने आर्थिक वृद्धि को गति दी है, लेकिन यह वृद्धि समावेशी नहीं रही है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आय असमानता, रोजगार की प्रकृति तथा बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द क्या लिखेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अर्बन ग्रोथ, इनक्वालिटी पैराडॉक्स और विरोधाभासी है। ठीक, बॉडी में क्या है, इनकम इनक्वालिटी, टॉप बॉटम, एम्प्लॉयमेंट इशू बताइएगा, इनफॉर्मल सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह का, जेंडर डायमेंशन बताइएगा, लो फीमेल पार्टिसिपेशन, कंक्लूजन में इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के बारे में बोलिएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर है लिखने का, मेंस का क्वेश्चन का आंसर ऐसे फ्रेम करेंगे आप, सारी चीजें हैं, डेटा लिखिएगा। ये क्या है, इन्फोग्राफिक्स। अब देखिए मैंने ये जो पूरा डेटा दिया है वो डेटा कहाँ है, ये अभी डेटा रिलीज हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी एंड लेबर मार्केट 2025 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इसने निकाला है। और फिर कहाँ से डेटा लिया गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस मार्च 2026 की है, लेटेस्ट आया है सारा चीज़ें, इसलिए दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक एक करके ये इन्फोग्राफिक्स है, पूरा डिटेल में दिया गया है। व्हेन अ सिटी डजंट शेयर इट्स ग्रोथ। ठीक, ये झुग्गी बस्ती दिख रही है,
और ये बड़ा मेट्रो शहर दिख रहा है। और लेकिन ये पूरा बड़ा मेट्रो शहर है, लेकिन इसमें भी अंदर दिक्कत है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट दिख रहे हैं लेकिन अंदर पानी होने की समस्या, बिजली की समस्या, खाने पीने की समस्या, इन सबकी समस्या है। ड्रेनेज सिस्टम है, बारिश आ जाता है तो पूरा बाढ़ बन जाता है, अर्बन फ्लड की दिक्कत शुरू हो जाती है, ये सब दिखता है। ठीक, ये पूरा डेटा दिया गया है। अर्बन रूरल इनकम गैप आर द हाईएस्ट इन, कहाँ कहाँ सबसे हाईएस्ट है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, मेघालय, यहाँ पे। ठीक, मोस्ट अर्बन सेंटर आर ग्रोइंग अक्रॉस ऑल इनकम ग्रुप वाइल रूरल एरियाज आर फॉलिंग बिहाइंड। पूरा डिटेल में दिया है पूरा। ठीक, अब आगे क्या है? ये है माइंड मैप, बिग पिक्चर और पूरा डेटा के साथ ढंग से समझाया गया है। और ये सब डेटा कहाँ का यूज हुआ है? इसमें वे फॉरवर्ड वगैरह सब लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट 9%, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 27.7%, मेन 76.2%। दिख रहा है? अब ये पूरा सोर्स है जो यूज किया गया है। और कौन इस रिपोर्ट्स को निकालता है, नीचे सारी चीजें मेंशन की गई है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और जबरदस्त तरीके से प्रीलिम्स दीजिए, लिखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।